हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार स्कैनर एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, ये मेरा स्कैनर से रिलेटेड का चैनल है और मेरा दूसरा चैनल जो है फास्ट मैकेनिक कार केयर के नाम से है। फास्ट मैकेनिक के नाम से यूट्यूब पे है, जो मैकेनिकल से रिलेटेड है। मैं जो वर्क करता हूँ वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। तो आपको स्कैनर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए वो मैं आपको इस चैनल पे आपको दे सकता हूँ, और मैकेनिकल से रिलेटेड जो जानकारी चाहिए वो मैं आपको अपने फास्ट मैकेनिक वाले चैनल पे दे सकता हूँ। तो आपको, अगर आपके पास स्कैनर हैं, आप गैराज के ओनर हैं या गाड़ी ड्राइवर हैं, मालिक हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं कभी, अब तो बहुत सी गाड़ियों में ओबीडी लगा के देता है, जिसका जो रिमोट होता है, जैसे उसकी डायग्नोस जो टूल होती है वो उनके मोबाइल में ही कनेक्ट हो जाता है। तो कई बार गाड़ियां जब रनिंग करते हैं, आप खुद ड्राइवर हैं, आपके पास गाड़ी है और आप गाड़ी जब रनिंग करते हैं तो उसमें कोई कोड आ जाती है जो आपको बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं कि गाड़ी आपको ड्राइव करना है, आगे चलाना है, रोकना है या क्या करना है। उस कंडीशन में आपको अगर नहीं समझ में आती है तो आप मेरे वीडियो पे या आप यूट्यूब पे वो कोड डालकर सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। तो ये जो मेरा स्कैनर से रिलेटेड है, ये उसी कोड पे ही मैं बात करता हूँ कि जब भी आपके गाड़ी में ऐसा कोई कोड आएगा तो मैं उसके सिम्टम से लेके, उसके प्रॉब्लम से लेके, उसके सोल्यूशन तक के बात करूंगा कि जब कोड आती है तो उससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। और वो चीज़ आपका, जब आप एक गैराज पे जाते हैं, एक वर्कशॉप पे जाते हैं काम कराने के लिए, तो उसमें किस किस स्टेप से गुजरना होगा, किस स्टेप पे काम करना होगा। तो मैं जितनी डीपली में या जितनी डिटेल में बात करूंगा सिर्फ एक कोड को। हालांकि अभी मैंने स्कैन किया है होंडा सिटी को, जो कि अचानक बंद पड़ गई थी, चलते हुए बंद पड़ गई थी, तो उसमें बहुत सारे कोड आए हैं। इस पे मैं और वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब पे अपलोड भी कर चुका हूँ, और इस पे जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब एक ही वीडियो में 10 कोड को डिकोड करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक एक कोड को लेता हूं और एक एक वीडियो में उसको डिकोड करता हूं। कि मैं, जैसे अभी इससे पहले C0020 पे बनाया था, और अभी मेरा जो टॉपिक है वो U0100 पे है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो हमारे स्कैनर होता है वो सी के जो न्यूमेरिक वर्ड होती है, जो कोड आती है, उससे पहले एक वर्ड लगती है। वो सी हो सकती है, पी हो सकती है, बी हो सकती है, यू हो सकती है। ऐसे ही 5-6 कोड आते हैं, तो सबका मैं मतलब भी बता दूंगा कि पी से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, और यह अपना यहाँ पे यू से क्या होता है। तो यहाँ पे जो आज मैं टॉपिक लिया हूँ वो U0100 होता है। जब ये कोड गाड़ी में आती है तो उसके सिम्टम क्या होते हैं और ये क्या क्या दिक्कत दिखाने लगती है, और कहाँ तक के आपको गाड़ी जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, उसके बारे में बात करूंगा। तो इसके मुख्य कारण के बारे में पहले मैं बात करूंगा कि इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे ये गाड़ी जब मैंने स्कैन की थी, ये एक होंडा सिटी में कोड आया था। और हालांकि कोई भी गाड़ी हो जिसमें U0100 का कोड आता है, उसमें TCM, ABS, PCM, BCM से रिलेटेड पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है, कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है। कुल मिला के इसका कहना ये है, U0100 का कोड जो आता है उसका मतलब ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है वो लॉस्ट हो रहा है। अब कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए आपका ECM है, और ECM से जो हमारे मॉड्यूल लगे होते हैं, जैसे BCM में हो गया, PCM हो गया, कंट्रोल मॉड्यूल हो गया, या अपना फ्यूज बॉक्स हो गया, या कोई सेंसर हो गया, ये सब के बीच में जो वायरिंग जाती है, उस वायरिंग के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, एक सेंसर से दूसरे सेंसर पे जो कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे का मिलाप जो होता है, वो अगर कहीं फॉल्ट कर रहा है तो ये आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तब ये आपकी कोड जनरेट करती है, जो अपना स्कैनर होता है ये कोड जनरेट करता है। अब ये जब अपने स्कैनर में ये जो कोड आती है, उसके ऊपर हमें काम कैसे करना है, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, कि ये अगर कोड आया है तो क्या चीज़ की दिक्कत हो सकती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। तो उस कंडीशन, चाबी ऑन किए, इग्निशन सिस्टम ऑन हुआ, इग्निशन सिस्टम पे आपके क्या क्या लाइटें आ रही हैं वो आपको चेक करना है।
उसके बाद जब आप सेल्फ लेते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपकी बैटरी जो क्लस्टर मीटर पे लाइटें हैं वो एकदम से स्ट्रेट रुकी हुई हैं या डिम पड़ जा रही हैं। जब भी आप सेल्फ ले रहे हैं तो डिम पड़ जा रही है या रुकी हैं। अगर डिम पड़ जा रही हैं तो मुख्य कारण आपका बैटरी हो सकता है, क्योंकि बैटरी वोल्टेज ले रहा है और वो दिक्कत कर रही है। अब अगर बैटरी से रिलेटेड बैटरी आपकी ओके है, सेल्फ लेने पे सेल्फ भी ले रही है और बैटरी भी जो क्लस्टर मीटर पे लाइट आ रही है वो नहीं डाउन हो रही है, तो आप ECM और BCM इसके कनेक्टर को भी चेक कर सकते हैं जो कपलर लगता है। अगर ये भी सही है तो आपका जो वायरिंग गई है, जिस मॉड्यूल का प्रॉब्लम दिखा रहा है, मान लीजिए इसमें BCM का दिखा रहा है, तो ECM से BCM की जो वायरिंग होती है लास्ट कम्युनिकेशन में वायरिंग की चेक की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोड उसका वो हो रहा है, छोड़ रहा है, वायरिंग कट कर रही है, या फिर आपको उस चीज़ की अर्थिंग प्रॉपर नहीं मिल रही, ग्राउंड नहीं मिल रहा है, तब ये कोड जनरेट करती है। अब इसमें जो कोड आया है जो मैं देख पा रहा हूँ, इसमें U0100 का कोड आया है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही बता रहा है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, जो इसके स्टार्ट करने के लक्षण क्या होते हैं? जब ये कोड आता है, इसमें होता ये है कि गाड़ी अगर या तो चलते चलते अचानक बंद पड़ जाएगी, या फिर आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है, चालू नहीं होगी। डैशबोर्ड पे क्लस्टर मीटर जो होता है उसमें बहुत सारी लाइटें आ जाएंगी, या फिर RPM जो उसका होता है वो आपका एक जगह रुक जाएगा, RPM बढ़ेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी सोल्यूशन क्या है? जैसे मैं आपको लक्षण भी बता दिया, इसमें सोल्यूशन क्या है? आपका सोल्यूशन ये है कि जो ECM है और अन्य मॉड्यूल जो और भी मॉड्यूल लगे हैं, ECM है या मॉड्यूल है, तो उससे निकलने वाली जो वायरिंग होती है उसे आपको चेक करना है। आपकी जो बैटरी है, बैटरी को चेक करना है, बैटरी के वोल्टेज को चेक करना है। जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ चेक करना है, फ्यूज़ बॉक्स को चेक करना है। और उसके बाद जो ECM है, जो चीज़ है, ECM से जो पिन आई है, जो ECM पे पिन आती है, और वही चीज़ जो दूसरे अदर मॉड्यूल पे, जो कोई भी मॉड्यूल हो, उस मॉड्यूल पे अगर गई है, तो वहाँ पे आप एक मल्टीमीटर जो होता है, एक पॉजिटिव का तार वहाँ पे रखिए और निगेटिव का तार ECM के उस पर रखिए, या निगेटिव का उधर रखिए या पॉजिटिव का इधर रखिए। इनके दोनों तरफ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगी। वो चीज़ आप एक दूसरे के इधर करके और उसके बाद चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप बीप के साउंड पे लगा दीजिए। जब उस वायर को कलर कोड के थ्रू इस पे चेक करेंगे तो आपको बीप की साउंड आएगी, तो आपको उसके कम्युनिकेशन के बारे में मिल जाएगा, ये प्रॉपर है। अगर प्रॉपर नहीं रहेगी तो साउंड ब्रेक होगा, नहीं आएगा, तो आप वायरिंग चेक कर सकते हैं। अगर वो भी प्रॉपर है तो आपकी कोई सेंसर चेक करना, जिस चीज़ का कोड आएगा उस चीज़ पे उस सेंसर को चेक करना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें आपने ये सब देख लिया, U010 दोनों एक साथ आने का मतलब, जैसे ये होता है कि U0100 जो कोड आता है, और उसके साथ अगर मान लीजिए एक कोड और आता है, इसमें जो मेरे इस पे आया है P0835, एक कोड ये आया है। ये दोनों अगर साथ में आते हैं तो इसके कहीं ना कहीं जो गियरबॉक्स होती है उसमें जो RPM सेंसर भी लगते हैं, इसके बीच में कम्युनिकेशन टूट रहा है, कम्युनिकेशन नहीं पकड़ पा रहा है, या कहीं वायरिंग की इशू हो रही है, वायरिंग हार्नेस ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें दिक्कत आती है। हालांकि ये गाड़ी में जो मैंने देखा था, इस गाड़ी में जो मैं आपको लक्षण बताया उसी में से ही प्रॉब्लम आई थी। इसमें प्रॉब्लम आई थी बैटरी की, क्योंकि ये डीजल गाड़ी थी और डीजल गाड़ी में एटलीस्ट 50 एम्पेयर प्लस बैटरी लगती है। 52 हो सकती है, DIN 65 हो सकती है, DIN 65 आती है, DIN 60 आती है, DIN 55 आती है, DIN 50 प्लस ही लगती है। बट इसमें जो लगी थी वो 35 LB की लगी थी, यानी पेट्रोल गाड़ी का कोई बैटरी लगा था। तो जाहिर सी बात है, जब गाड़ी में उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, वोल्टेज लो रहेगा, तब ये गाड़ी आपकी प्रॉब्लम करेगी और आपकी गाड़ी बंद हो सकती है और कम्युनिकेशन नहीं पाएगा प्रॉपर, तो ये आपकी दिक्कत आ सकती है। तो इसमें U0100 का जब भी कोड आए तो आप उस पे काम करिए, तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे ही और भी कोड होंगे, क्योंकि एक स्कैनर में हजारों कोड एक गाड़ी में सर्च करने पे, एक कंपनी की गाड़ी में
हजारों टाइप के कोड बनते हैं। तो हर एक टॉपिक पे बात करता रहूँगा और हर एक कोड को डिकोड करता रहूँगा और उससे रिलेटेड आपको सारी लक्षण, सिम्टम उसके जो होंगे, उसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है और उसकी सारी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उस पर वर्क करने का क्या प्रक्रिया है वो आपको दिखाऊंगा। तो इससे आपको स्कैनर चलाने में भी आसानी हो जाएगी। स्कैनर पे जो कोड आता है उसको डिकोड करना, उस पर काम करना, ये सब आपको प्रॉपर जानकारी हो जाएगी। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आपकी नॉलेज में ग्रोथ होगा, आपको अच्छा नॉलेज होगा। आप अपने मैकेनिक लाइफ में या आपके पास गाड़ी रहेगी तो आप उसके लाइफ में भी आपको नॉलेज अगर रहेगा तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और आपको टैलेंट आपके अंदर आएगा और आप कहीं पे भी A to Z काम करना सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।